26 जून 2025 को चीन के चिंगदाओ में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में साझा घोषणा पत्र पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत का यह निर्णय क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर उसकी शून्य सहिष्णुता जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है। राजनाथ सिंह ने यह स्पष्ट किया कि जिस मसौदे में भारत की आतंकवाद संबंधी चिंताओं की अनदेखी की गई हो उसे भारत समर्थन नहीं दे सकता। उनके अनुसार मसौदे में आतंकवाद, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद और गैर राज्य तत्वों द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों, वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शन तक पहुंच की संभावना को कड़े शब्दों में शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने इस बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा कि आतंकवाद पर कोई दोहरा रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए और जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उनकी आलोचना करने में सदस्य देशों को पीछे नहीं हटना चाहिए। हकीकत यह है कि यह बैठक मुख्यतः भारत के आतंकवाद पर रुख को कमज़ोर करने के प्रयासों पर केंद्रित रही। पाकिस्तान चीन के सहयोग से जहां एक ओर पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख हटवाने पर अड़ा रहा, वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान में कथित आतंकी गतिविधियों और कश्मीर की स्थिति को संयुक्त बयान में शामिल करवाने की कोशिश करता रहा। इस प्रकार अगर हम गहराई से विचार करें तो पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ सिर्फ सुरक्षा या भू राजनीतिक नहीं बल्कि एक रणनीतिक विमर्श को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें भारत को लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरा जाए, उसकी आंतरिक समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए और भारत की जो आतंकवाद पर कड़ी नीति है उसको कमज़ोर किया जाए। चीन के वर्चस्व वाले एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग कर चीन इस प्रकार की वैधता देने की कोशिश करता है, जबकि इस समूह का प्राथमिक लक्ष्य है आपसी सहयोग से एक दूसरे की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करना और आतंकवाद है, उग्रवाद है, ड्रग तस्करी और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति बनाना है। इस बैठक में चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों सहित कई प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। वर्तमान में एससीओ अध्यक्ष बतौर चीन का सदस्यों के बीच संतुलन की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाया। चीन के इसी पक्षपातपूर्ण रुख की वजह से भारत ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करने का निर्णय लिया। चीन को निसंदेह भारत के रुख से झटका लगा है। भारत का यह रुख इस बात का भी संकेत है कि वह अब बहुपक्षीय मंचों पर भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर यह घटनाक्रम भारत की उभरती सिद्धांत आधारित मुखर और निडर विदेश नीति का परिचायक है और एससीओ जैसी संस्था को यह सोचने को मजबूर करता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर एकमत और निष्पक्ष रुख अपनाना चाहिए।